सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने कक्षा 8 पाठ 12 सुदामा चरित की कुछ पंक्तियाँ पढ़ी थी। आज हम उससे आगे की पंक्तियों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे चना गुरु मातु दये ते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत ना ही सुधा रस भीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्हे। गुरु मातु मतलब गुरु माता जो उन्हें शिक्षा देती थी, यानी कि उनकी शिक्षिका। दये ते मतलब दिए थे, लय मतलब लेकर, तुम चाबी मतलब खा लेना, हमें नहीं दीने मतलब हमें नहीं दिया। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, श्याम मतलब कृष्ण और कहियो मतलब कहा, मुस्काए मतलब मुस्कुरा रहे थे, सुदामा मतलब सुदामा, सो मतलब से, सुदामा से। चोरी की बान, बान मतलब आदत, मैं हो जो प्रवीणे, मैं हो जो प्रवीणे मतलब तुम कुशल हो, प्रवीणे मतलब कुशल। पोटरी कांख में, कांख मतलब बगल में, चाबी मतलब दबाना। खोलत ना ही सुधा, सुधा मतलब होता है अमृत, रस भीने मतलब डूबे हुए। पाछली बानी, पाछली मतलब पुरानी, बानी मतलब बातें, अजो मतलब आज तक, न तजो नहीं भूला, तुम तेसई मतलब वैसे ही। भाभी के तंदुल, तंदुल मतलब चावल, किन्हे करते हो। भावार्थ जानिए इसका। श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से कहते हैं कि एक बार गुरुकुल में गुरु माता ने हमें चने दिए थे, परंतु मेरे हिस्से के चने भी तुम खा गए थे। कृष्ण पुनः हंसकर सुदामा से कहते हैं कि तुम चोरी करने में तो कुशल हो, अरे अपनी बगल में जो पोटली तुम छुपा रहे हो वह मुझे दे दो। कृष्ण पोटली में बंधे उन चावलों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह तो अमृत रस से परिपूर्ण है, मतलब अमृत रस से क्या है, परिपूर्ण मतलब भरी हुई है। पिछली बार की तरह इस बार भी तुम मुझे भाभी की भेंट देना नहीं चाहते थे, भेंट मतलब उपहार, जबकि सच्चाई यह थी कि सुदामा श्री कृष्ण के राजसी ठाट और वैभव के कारण संकोचवश भेंट स्वरूप लाया गया वह साधारण चावल उन्हें भेंट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि सुदामा को लग रहा था कि जो कृष्ण है वो बहुत अमीर हैं और उच्च कुल के हैं, तो वह उनके हाथ से चावल नहीं लेंगे। सुदामा को यह भेंट तुच्छ लग रही थी, तुच्छ मतलब मामूली लग रही थी, परंतु श्री कृष्ण नहीं माने और उन्होंने हट करके चावल की वह पोटली सुदामा से छीन ली और उसे खाने लगी। आगे की पंक्तियां देखिए। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नहीं नाही हुतो वाही पठयो ठेली। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, अब के ही हो समुझाय के, बहुधन धरो सकेली। वह पुलकनी मतलब खुश, वह उठी मतलब वे उठे, मिलनी मिला, आदर मतलब होता है सम्मान, और पटवनी मतलब विदा लेना, गोपाल मतलब कृष्ण, कछु मतलब कुछ भी, जानी जात न भूलना, कहा भयो मतलब क्या हुआ, जो अब भयो, हरि को राज समाज, हरि मतलब ईश्वर, राज समाज मतलब राज पाठ, आवत मतलब आया, नाही मतलब नहीं, खुदा मतलब होता, वाही पठयो उसने भेज दिया, ठेली मतलब खाली हाथ, घर घर कर ओढ़त फिरे, ओढ़त मतलब भागते, फिरे मतलब फिरना, तनक दही के काज, तनक दही मतलब थोड़ी सी दही, के काज मतलब हाथ। अब कहियो समुझाए, कहियो मतलब कह रहे हैं, समुझाए मतलब समझाते हैं, बहुधन बहुत सारी संपत्ति, धरऊ मतलब रखी है, सकेली मतलब बहुत सारा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण
का अपने मित्र सुदामा से स्वयं उठकर मिलना, मान सम्मान के साथ उन्हें अपने पास रखना व प्रेम पूर्वक उन्हें उनके गांव वापस भेजना, यह सभी कृष्ण की लीलाएं हैं और इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन सुदामा जब अपने घर जाते हैं तो रास्ते भर उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति यह विचार आता है कि वह समाज के राजा बन ही गए तो क्या हुआ, मैं श्री कृष्ण से मिलने नहीं आया होता तो ठीक था, क्योंकि मुझे तो उन्होंने खाली हाथ ही लौटा दिया है। वह फिर सोचते हैं कि कृष्ण बचपन में तो थोड़े से दही के लिए घर घर जाकर चोरी किया करते थे, परंतु अब अथाह मतलब बहुत सारा धन संपत्ति के स्वामी होने पर वह मुझे ही समझा रहे थे, ये किसी को कुछ दे नहीं सकते। आगे देखिए, वैसोई राज समाज बने गज, बाजी घने मन सब भ्रम छायो। वैसोई मतलब वैसे ही, गज मतलब हाथी, बाजी मतलब घोड़ा, मन मतलब हृदय, संभ्रम मतलब भ्रमित, छायो मतलब छा जाना। कैंधो परयो कहूँ मार्ग भूली, कैंधो मतलब या तो, परयो मतलब पड़ गया हूँ, मार्ग भूली रास्ता, मार्ग मतलब रास्ता, भूली मतलब भूलना। की फेरी के मैं अब द्वारका आयो, द्वारका आयो मतलब द्वारका आ गया हूँ। भवन बिलो किबे को मन लोचत, भवन मतलब भवन, बिलो किबे देखने हेतु या देखने के लिए, को मन लोचत, मन लोचत मतलब मन ललचाना। अब सोचत ही सब गांव मझायो, अब सोचत ही मतलब अब सोचता हूँ सब गांव मझायो, मझायो मतलब ढूंढना या ढूंढा। पूछत पाड़े फिरे सब सो पर, पूछत मतलब पूछते हैं, पाड़े मतलब स्वयं सुदामा, सब सौ पर सभी से, झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो, झोपड़ी मतलब झोपड़ी, खोज ना पायो मतलब खोज ना सका। भावार्थ देखिए इसका, सुदामा जब द्वारिका से अपने गांव पहुंचते हैं तो उन्हें यहाँ भी द्वारिका जैसा ही राज समाज और हाथी घोड़े दिखाई देते हैं और इन्हें देखकर वे भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं वह रास्ता भूलकर पुनः द्वारिका में ही तो नहीं आ गए। वह चिंता में डूबे पूरे गांव में अपनी झोपड़ी ढूंढने लगते हैं, किंतु अपने घर के लिए तरसते सुदामा को कहीं भी अपनी झोपड़ी नहीं मिलती। वे लोगों से पूछने लगते हैं कि यहाँ सुदामा पांडे का घर था, वह कहाँ है, मैं उसे खोज नहीं पा रहा हूँ। कह वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कह मतलब कहाँ, छानी मतलब झोपड़ी की छत, हती मतलब हुआ करती थी, कहाँ मतलब कहाँ, कंचन मतलब सोने, के मतलब सोने का, अब धाम सुहावत, सुहावत मतलब नजर आता है। के पग में पनही न हती, के पग में मतलब पैरों में, पनही मतलब पहनना, कहाँ मतलब कहाँ, लय मतलब ये, गजराजहू हाथियों के लिए, ठाड़े मतलब खड़े, महावत मतलब हाथीवान जो हाथी को चलाता है। भूमि कठोर पे रात कटे, कठोर मतलब सख्त, पे मतलब पर, कटे मतलब कटती है। कहाँ कोमल सेज में नींद न आवत, कहाँ मतलब कहाँ, कोमल मतलब नरम, सेज मतलब होता है बिस्तर, पे मतलब पर, नींद न आवत मतलब नींद नहीं आती। क्या जुड़तो नहीं मतलब नहीं मिलता था। कौदो मतलब मोटा, सवा मतलब अनाज। प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, प्रभु के प्रताप मतलब प्रभु की कृपा से, प्रताप मतलब होता है कृपा से, ते दाख न आवत, दाख मतलब अंगूर, न भावत मतलब अच्छा न मानना। किसी के बताने पर सुदामा देखते हैं कि यहाँ तो टूटी हुई झोपड़ी के स्थान पर सोने के सुंदर महल खड़े हैं। पहले जहाँ पैरों में जूते नहीं होते थे, वहीं अब सवारी के लिए महावत हाथी लिए खड़े हैं। पहले जहाँ कठोर धरती पर रात बीतती थी, परंतु अब वहाँ रेशमी सेज बिछी हुई है, सेज मतलब बिस्तर, और इस पर भी मुझे नींद नहीं आ रही। पहले जहाँ खाने के लिए मोटा अनाज भी उपलब्ध नहीं होता था, वहीं
श्री कृष्ण की कृपा से अंगूर आदि फल मिल हैं जो मन को नहीं भाते हैं, मतलब जो मन को अच्छे नहीं लगते हैं। अनजाने में ही श्री कृष्ण ने सुदामा को उपहार स्वरूप अपार सुख और वैभव दे दिया, लेकिन अपने मुख से इन बातों का उल्लेख न करके उन्होंने मित्रता की लाज रखी, अर्थात श्री कृष्ण ने उन पर जो कृपा की है उसका बखान उन्होंने स्वयं अपने मुख से नहीं किया है। आपका जो यह गृह कार्य है, आपको यह अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में शब्द अर्थ के नीचे से ही करना है। सुंदर सी राइटिंग में आप इस कार्य को करेंगे। कार्य को पूर्ण करके ही आप इसे ग्रुप में भेजेंगे। धन्यवाद।